आप जरा जल्दी नहीं आ गई? तू यहाँ चौकी के बीच में कतई टब में वाटरफॉल का मजा लेता हुआ मंदाकिनी हो रहा है तू? हाँ? घना शौक हो रहा है नहाने का? उठने की गलती मत करना ये टब से। आज सारा दिन तू टब में बैठा मंदाकिनी बना रहे। और तू अगर तो यो टब से निकल गया तो तेने बना दूंगी टब का मेंढक। नहीं उठेगी मैडम। ओ बिल्लू! मैडम 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 मैडम, क्या है? देखा ना आपने, वही हुआ जो किताब में लिखा था। बीवी को भिंडी से एलर्जी है। हाँ मैडम जी, एक छोकरिया हमार परसवा चुरा के भाग गई। काजल बिंदिया झुमका मार देंगे ठुमका। और मैडम, आपने कोई मदद भी नहीं की हमारी। बीवी को भिंडी से एलर्जी। मदद ना करी मैंने। देखो भाई, मदद का तो ऐसा है कि मदद करने के लिए तो गए थे हम वहां, है ना? एकदम तत्पर थी मैं मदद करने को, लेकिन हमारी टीम में एक जाबाज, एक डेसिंग अफसर काम कर रहा है, जिसकी वजह से मदद हो नहीं पाई। शराला, leave this topic, please. सर टॉपिक तो लीव कर दूं, लेकिन जो आपके लिए गिफ्ट मंगाया है उसका क्या करना बता दीजिए। कौन सा? आपके लिए सर गोलगप्पे मंगाए हैं मैंने 1 किलो। तो आपके केबिन में खाएंगे कि यहीं खाएंगे? सर तीखे वाले हैं, जैसे आपको पसंद है। हमारी वजह से तुम्हारा पर्स चोरी हुआ है ना? ये सब सुनना पड़ रहा है आपकी पर्स की वजह से ना? तो कसम खाते हैं कि आज के बाद कभी गोलगप्पे नहीं खाएंगे हम। अरे मैडम, अब आप बताइए करना क्या है? करना यो है कि इस गेट के थ्रू जो है ना बाहर जाना है। ऐसा है कि हम माना वर्दी पहनी है और माना कि कई बार सुपर वुमेन भी दिखे हूं मैं, लेकिन हूं नहीं, हूं इंसान ही। तो ज्यादा जो है ना प्रेशर मत दो आके बार बार कि करना के है और हेल्प नहीं करी। तुम्हारे ही केस पे काम चल रहा है, ठीक है? ज्यादा यहाँ आके ना बिल्कुल इरिटेट करने की जरूरत ना है। होगा, हैव पेशेंस। ये नहा क्यों रहा है? आई लाइक बेदिंग बफलोज। चलो हिल मत लियो। मेरा ब्रो है तू। छोटा भरा है। क्या हो गया? तू चीखी थी? हाँ मैडम जी, बात ये है कि हम लोग हमारे घर जा रहे थे, फिर अचानक से क्या हुआ कि एक आदमी आया और वो हमारे नालायक पति के मुंह में करेला ठूस गया। अबे यार! और मैडम, ये देखिए इसमें लिखा है, आज प्रकाश के मुंह में कोई करेला ठूस जाएगा। वही हुआ मैडम, मैंने अभी अभी पढ़ा है। बीवी को भिंडी से एलर्जी है। तुमने देखा उस आदमी को? नहीं मैडम जी। अबे मुंह में करेला ठुसवा लिया, आदमी की शक्ल नहीं देख पाए। ये वक्त आ गया है कि इस राइटर के हाथ से कलम खींच के तोड़ दी जाए। नाम क्या है इस उपन्यास के राइटर का? इसका नाम है टॉमी पुचक पुचक। टॉमी पुचक पुचक। अरे भैया कहाँ? यार दाढ़ी करवाने जा रहा हूँ। यही करो ना, बाहर क्यों जा रहे हो? यही करो। यार यहाँ करूंगा फिर मम्मी जी डांटेंगी ना आके यार। कोई नहीं भैया, कुछ नहीं डांटेंगी मैडम आपको। मेरी मैडम से बात हो गई है। और पता है मैडम क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि उन्हें बहुत अफसोस है इस बात का कि उन्होंने आपको खामखा में इतना डांट दिया। लेकिन वो कह रही थी कि आप यहाँ चौकी में रहिए, इसे अपना घर समझिए और जैसे चाहे जो मर्जी करिए आप यहाँ पे।
आर यू श्योर इज द लता रफी किशोर इज द? हाँ भैया हाँ। और तो और मैडम ने ये भी कहा है कि अगर मेरी डांट का बुरा मान के गोपी ने चौकी को अपना घर समझना छोड़ दिया तो मैं उसे जरूर गोली मार दूंगी। वाओ! इसलिए भैया जितना मर्जी जो मर्जी करना है करिए, बिल्कुल फैल जाइए आप यहाँ पे। मेरी बात हो गई है मैडम से। ठीक है, वाह तो मजा आ गया। इसका मतलब मम्मी जी मुझे नहीं डांटेंगी, है ना? फिर मैं यही करता हूँ बैठ के रात से। यही ये घर है आपका। ओ बिल्लू! आए! दाढ़ी बन रही है? या मॉम, दाढ़ी बनाने के बाद जी फिर मैं करूंगा मालिश करने के बाद जी फिर मैं बनाऊंगा चाय। अगर आपको पीनी हो तो बताना, आपके लिए भी बना दूंगा मैं चाय। बस ये चौकी है ना जो, अब बस ये चौकी नहीं है, ये मेरा घर है। अब मैं जाऊंगा यहाँ फैलिस्ता, मेरी सास मुझे कहती है बैलिस्ता। वाह, ड्रेसिंग टेबल। Get me tissue. Well, Thank you. मिस चौटाला, सर, ये देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। ये क्या लाए देखिए। अरे यो के आलू के पराठे। आलू के पराठे हमने अपने हाथों से आपके लिए बनाए। वाह! अरे सर पर खुद आपने बना लिए, मतलब आपने क्यों उठाई सर इतनी जहमत? वो यूं उठाई क्योंकि आपने तो बोला था मिस चौटाला कि आपको आज तक किसी ने भी अपने हाथों से बनाकर कुछ नहीं खिलाया, तो हम बनाकर आ गए आपके लिए। So sweet of you, सर। थैंक यू। भूख नहीं लग रही? हमें तो बहुत भूख लग रही है मिस चौटाला, बहुत टेस्टी भी लग रहा है। खाए क्या? हाँ तो मुझे लग रही है भूख, मर गई। सर आलू का पराठा जो है ना, नेशनल फूड डिक्लेयर हो जाना चाहिए, मैं तो कह रही हूँ देश का। ना मिस चौटाला। क्या हो गया सर? हमने इतनी मेहनत से बनाया आपके लिए, तो हम ही खिलाएंगे तो बेहतर होगा ना। सर दुनिया वाले इतने हैं आसपास। कौन? वो उसने तो अपने मुंह पर चूना लगाया है, और दूसरा भुलक्कड़। एक काम करिए, आप अपनी आंखें बंद कर दीजिए। करिए। काफी बढ़िया बनाया सर आपने। एक मिनट सर। सर यो के टेटू है सर? ना मैं चौड़ाला, टैटू नहीं है। नहीं वो बर्थमार्क नहीं, अभी का मार्क है। वो क्या हो गया ना, फोन वहां बजा, हमने तभी को फोन समझकर पकड़ के उठा लिया। नहीं सर, आप सेफ नहीं हैं, आप यही वाली करें, वर्दी वाली ड्यूटी। सर ये टाइम में आना। आए! मिस चौटाला, ये हमारे दोस्त के भतीजे हैं और मैंने सुना है कि इनके केस का अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्यों? बिल्कुल नहीं हुआ मैडम। मैं तो इतना डर गया हूं ना कि मैं बाहर जाता ही नहीं हूं, उस किताब को पढ़ता ही नहीं हूं, और बिना पढ़े रहा भी नहीं जाता। पता नहीं आगे क्या होने वाला है, क्या लिखा है उसमें। बीवी को भिंडी से एलर्जी है। यही तो सर इस देश के लोगों की प्रॉब्लम्स है। पुलिस वालों को पुलिस नहीं बल्कि गोगा जादूगर समझा कर रहे हैं ये लोग, हैं कि भैया टोपा निकाला और खरगोश बाहर। अरे हम भी इंसान हैं, टाइम लगता है,
टाइम लगता है कोई भी काम करने में, और तुम्हारे ही केस पे काम हो रहा है आजकल। सर वो उस राइटर का मैंने पता लगा लिया है जिसने ये नावल लिखा है, और मैं आज उस राइटर से मिलने भी वाली हूँ, खुद जाके पर्सनली। हाँ मिस्टर चौटाला, मुझे पूरा भरोसा है आप पे कि आप उस किताब वाले रहस्य से पर्दा उठाने में जरूर कामयाब होंगी। मिस्टर चौटाला, ये डमी पीस है। वैसे यहाँ कोई तो है ही नहीं, सिर्फ किताब ही किताब है। सर लेकिन नाकर ने तो कहा था कि सर स्टडी में। कभी कभी किसी इंसान की रूह उसके जिस्म को छोड़ देती है। चौटाला, भूतों में बिलीव करती है क्या? सर आई बिलीव इन ओनली माता रानी। मी टू, बट भूत ऑल्सो। नहीं सर, भूत का तो ऐसा है कि आवाज जो है ना, ये टेबल के नीचे से आ रही है। उसकी हंसी की आवाज सुनकर सुरेंद्र के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाय, यो टेबल के नीचे वैसे एकदम बढ़िया कोजी एटमॉस्फेयर जो आपने बनाया है, वाह वाह क्या कहने। लेकिन जरा इफ यू डोंट माइंड तो जरा बाहर आ जाएंगे तो मजा आ जाएगा। आ रहा हूँ, जरा जगह देना। एक्सक्यूज मी, थोड़ा जगह दीजिए। आइए बैठिए, कम सिट। हेलो हेलो। माई सेल्फ टॉमी पुचुक। मैं क्रैक हूँ, सिंगल ट्रैक हूँ। बताइए मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? ऐसा है टॉमी, तुमने उपन्यास लिख दिया तुमने जिसका नाम है तेरी बैंड बस के रहेगी। हाँ लिखे। हाँ लिखा, अभी कुछ दिन पहले लिखी, और कुछ दिन पहले ही वो पब्लिश हुई है। मैंने असल में जो मन में आया सब लिख डाला उसमें। दरअसल क्या है कि मैं एक गधे की तरह, गधा, वो जैसे गधा सामान ढोते वक्त कुछ नहीं सोचता, वैसे ही मैं भी लिखते वक्त कुछ सोचता नहीं, बस लिखता रहता हूँ, क्योंकि मैं क्रैक हूँ, सिंगल ट्रैक हूँ। नहीं अंकल जी, ये बात तो आपकी एकदम सही हो रही है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये बताओ कि आपका जो पात्र है, जो आपने नावल में लिखा है, वो तो काल्पनिक है, हैं? मतलब रियल लाइफ से इसका लेना देना कोई होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं ना। बाहर जो घूम रहा है प्रकाश, वो जो रियल का है, उसका सेम एड्रेस और पता है जो आपकी इस काल्पनिक नावल में प्रकाश का है। B/244 भूसा मंडी, झड़िया तालाब के पास। ये एड्रेस लिखा है ना आपने अपनी किताब में। अब ऐसा कैसे हो सकता है सर कि जो एड्रेस आपने, काल्पनिक एड्रेस अपनी किताब में लिखा है, उसी नाम का, उसी पते का एक आदमी प्रकाश नाम का वही पते पर रहता हो? भाई राइटर साहब, मैंने सुना है राइटरों का नेचर काफी नाजुक मिजाज हो गए, पर हमारा नेचर नाजुक मिजाज ना है। ऑन द कॉन्ट्ररी कतई हिंसक है, और नाजुक चीजों को तोड़ने का मन में घना शौक है। मैं समझ गया। मैं आपकी बात शॉर्ट में समझ गया। मैं गुस्सा मत होइए। देखिए क्या है कि मैं एक राइटर तो हूँ, और एक ऐसा राइटर हूँ जो कि कल्पना को और सच्चाई को मिक्स कर देता है। समझ रहे? मिक्स मतलब कि मैं क्या करता हूँ कि ये जो टेलीफोन डायरेक्टरी है, उसमें से मैं एक नाम और उसका पता उठा लेता हूँ और लाके अपनी बुक में डाल देता हूँ, क्योंकि मैं क्रैक हूँ, सिंगल ट्रैक हूँ। हाँ, ये जो तुम्हारी किताब छपी है, ये किसने पब्लिश करी? मतलब पब्लिशर कौन चल रहा है भाई? है उनका विजिटिंग कार्ड है, ये लीजिए, जाइए वहां पर। वैसे जो भी कहो राइटर साहब, आपसे मिलके ना लगा बड़ा बढ़िया, क्योंकि आपको पता ना है, मैं बचपन में ना असल में राइटर ही बनना चाहती थी, यो हमारा गोल था। ओह, लेकिन फिर मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा आगे जाके पागल हो जाऊंगी, कोई फायदा ना है। हो सके तो नहा लो। चलते हैं, जरा काम में ध्यान दीजिए। गिफ्ट फॉर यू। थैंक यू। हेलो, हाँ, मैं टॉमी पुचुक। सुनो मेरी बात ध्यान से।